सभी साथियों को राम राम। नवरत्न भाई, सत्यवीर गुज्जर भाई, निरंजन यादव साहब, पवन शर्मा जी, राकेश दीका जी, मैंने जितने नाम पढ़े सबसे पहले गुज्जर साहब, यादव साहब, शर्मा जी, राजपूत भाई, राकेश दीका, सारी जाति, सारा प्यार प्रेम, सारी तरह के भाई हैं यहाँ पे जिनसे हमारा भाईचारा जुड़ा हुआ है। आज एक इतनी बेशर्मी की याद होगी मन में भाई, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। एक बार सारे भाईचारे से पुनर्निवेदन है, मेरे सभी साथी जुड़ने की कोशिश करें जल्द से जल्द। ये आपका भाई आप सबसे एक उम्मीद कर रहा है कि भाई जल्दी जितना जो भी भाईचारा है पूरी की पूरी हरस छिकारा टीम तक ये मैसेज पहुंच जाए, पूरे भाईचारे तक ये मैसेज पहुंच जाए, पूरे भारत देश में ये मैसेज पहुंच जाए। एक बार सारे भाई जुड़ो भाई। बेशर्मी की एक हद होती है भाई, वो हद भी पार होगी आज। मतलब अपने आप तक गिल्टी फील होने लगी कि हम इंसान, हां दुख दर्द होने लग गया इस बात का। एनसी जाट भाई हम भाग्यशाली, हां आप बाढ़ मेरे तो देख रहे हो पूरे भारतवर्ष का और विदेशा में भी अपना भाईचारा जुड़ा हुआ है। खान साहब लव यू, आपको भी रिदमल भाई। लेकिन भाई बड़ा दुख आज एक बात का, दिल खोल का आपका भाई आप लोगों से बातें करना चाहता है और मैं चाहूं भाई मेरी बात का जवाब दियो। खाली राम राम श्याम श्याम करने के लिए, पानी मारने के लिए ये पेज रियो भाईचारा नहीं बना रहा क्या भाई? सीधी सी बात है, सारे साथी 1400 भाई जुड़ गए हो, एक वो भाईचारे जोड़ने की कोशिश करो। बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही जबरदस्त चीज आप लोगों के बीच में। एक बस शेयर का बटन होगा नीचे की तरफ, सारे भाई जल्दी से दबाओ। दबाते ही 16 हाथ लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। प्रवीण वर्मा जी मेरा भाई, जय महाकाल। ए बस सारे ग्रुपा में 10-10 ग्रुपा में तुरंत शेयर करो भाई। शेयरिंग रोक रखिए, आगे वीडियो नहीं पहुंचेगी अगर आप लोग आगे नहीं पहुंचाओगे। अब मैं आप लोगों से भाई आज कुछ कटु सत्य हो सकता आप लोगों को बुरी लगेंगी वे बातें, लेकिन करना चाह रहा हूं भाई, क्योंकि तुम जवाब दोगे इस बात का। तुम जवाब नहीं दोगे तो जवाब कौन देगा? आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है एक बात पर। हमारी एक बेटी, एक बहन जिसका नाम है वंदना कटारिया, हरिद्वार की है। अगर एक जाति के तौर पे देखो, वो एससी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। अगर उसको एक बेटी की नजर से देखोगे ना, वो हमारे भारत देश की, पूरे भारतवर्ष की, जिसके अंदर 140 करोड़ के लगभग अपनी जनसंख्या हो रही है, उस 140 करोड़ की जनसंख्या में से उस बेटी ने हमारी ओलंपिक के अंदर अगुवाई करी है। हमारे भारतवर्ष की महिलाओं की टीम की वो लड़की कप्तान थी, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सबसे पहला प्रदर्शन ओलंपिक में क्वालीफाई होना, दूसरा प्रदर्शन पहली बार मेडल से चूकी हमारी बेटियां। हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है अगर वो जीतती तो वो भारत देश की बेटी, जब वो हारगी वो शेड्यूल कास्ट हरिद्वार के अंदर कुछ वाहियात टुच्चे आदमियों ने उनके घर के बाहर बमबारी करी, बुरी बुरी गालियां दी, शेड्यूल कास्ट फलाना दकड़ा, ये जाति सूचक शब्द उस बेटी उस बहन के लिए इस्तेमाल करे। एक बार गौर से सुनना भाई, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मेरी बात अच्छी लग रही, मैं सही जगह पे जा रहा हूं। साथ के साथ आप भाइयों से ये चाहूंगा, 2500 साथी जुड़ लिए हो। आप लोगों का काम आगे से आगे, आगे से आगे शेयर करना। अगर इस बात को भी शेयर नहीं करोगे ना आप लोग, मैं ये सोचूंगा सबके सब बुज़दिल हो गए हैं, किसी के अंदर इंसानियत रही नहीं। पहली बात जो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, अरे मेरे भाइयों, वो शेड्यूल कास्ट है। अगर आप उनको, उन लोगों से एलर्जी है, ओलंपिक में किस लिए भेजा? कोई ऐसी टीम बनाओ। आपकी पार्टी क्या चाहती है? आपकी पार्टी का नारा है हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। तड़के सांझ दिन रात आगते मूतते बैठते उठते सिर्फ एक जाप करते हो, हिंदुत्व। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में हिंदुत्व को बचाने वाले हो? सबसे पहला सवाल, जिस शेड्यूल कास्ट की आप बात करते हो, शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं। उससे दूसरा,
हम बॉर्डर पर अगर लट खाएं, हम जाट, हम आतंकवादी, अगर हमारे बेटे ओलंपिक में जाकर मेडल लेके आए, वो भारतीय, वो एक नंबर के। अरे वे उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं किसानों के जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वे उन्हीं किसानों के पुत्र हैं जिनको आप लोग आतंकवादी कहते हो। आधे आदमियों को तो आप जाट शब्द से बुलाते हो, उससे दूसरे आदमियों को आप शेड्यूल कास्ट शब्द, जाति सूचक शब्द से बुलाते हो। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, फिर ये हिंदू कौन है? जिस हिंदुत्व का थारी पार्टी जाप करे है, उस हिंदुत्व में कौन कौन सी जातियां हुए हैं? मैं देश के प्रधानमंत्री तय, देश के जितने भी सीएम पीएम जो कुछ भी है, उन सब से पूछना चाहता हूं ये बातें। जहां एक बेटी ने गर्व से हमारा सिर ऊंचा किया, उस बेटी को गालियां में लल्ला गिरी। जहां एक बेटी ने हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, उसके घर के बाहर जाकर आप लोग उनको गालियां सुनवाते हो। अपने गिरेबान के अंदर झांक के पहले तो ये देखो, हॉकी की टीम को इतने बड़े भारत देश ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, स्पॉन्सर तक नहीं किया। वे अपने दम पर गई हैं, अपने दम पे 2 4 5 10 समाज सेवी भाई थे जिन्होंने हमारी बेटियों को स्पॉन्सर किया। बेटियों तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द समाज सेवी साथियों के थे, आपकी पार्टियों के नेताओं के नहीं। उम्मीद करते हो आप लोग मेडल की फैसिलिटी सुविधा क्या देते हो किसी खिलाड़ी को? किसी भी गांव में जाके देख लो, पूरे भारतवर्ष के कितने गांवों में स्टेडियम है, कितने गांवों में खेल की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कितने गांवों में आप लोगों ने कोचों की फैसिलिटी दे रखी है। उम्मीद करते हो आप लोग मेडल की। अगर कोई मेडल लेके ना आए उसको गालियां, अगर कोई मेडल लेके आ जाए वो भारतीय है, ना मेडल लेके आए उस पे जाति सूचक हमले। मुझे बड़ा दुख एक बात का हो रहा भाई, मैं कहता हूं छाती तान के, जो हमारी बहन है ना, हमारी बहन वंदना कटारिया, हॉकी महिला हॉकी टीम की कप्तान, मेरी बहन सैल्यूट करता हूं आपको, जो आप हमारी हॉकी को इतना ऊपर लेके गए। आपने ओलंपिक में वो कमाल करके दिखाया, बिना पैसों के, बिना फैसिलिटी के। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, चक दे इंडिया, वो फिल्म थी। आपने उस सीन को, उन चीजों को रियल में दिखाया, सच्चाई में करके। और भाई बड़ा दुख इस बात का है, आप लोग अपनी बहन बेटियों का विरोध करते हो। इससे पहले आप लोगों ने क्या किया भाई? इससे पहले आप लोगों ने उन बहन बेटियों के लिए क्या किया? फैसिलिटी क्या दी उनको? बताऊं आपकी सरकार ने क्या फैसिलिटियां दी हैं? 376 बलात्कार, लूट, डकैती, ये हमारी बहन बेटियों के साथ होता है। सरेआम उनको कुचला जाता है, सरेआम उन पर एसिड डाला जाता है, सरेआम उनको बाजारों में छेड़ा जाता है। ये आप लोगों की सरकारें ये काम कर रही है। जो आप लोगों ने एमपी एमएलए चुन के भेज रखे ना, 70% आदमियों के बैक में जाके देखना, सबके सब बलात्कारी, चोर, मर्डरी, हत्यारे हैं। उनका रिकॉर्ड निकाल के देखो, और वो बहन बेटियों पे उंगलियां उठाते हैं। हमारे देश की जनता ना, जो जनता जनार्दन होती, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक बेटी ना आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, वंदना कटारिया ने। हरिद्वार की रहने वाली जो हमारी बच्ची भारत टीम की जो कप्तान है, आप उसके घर के बाहर जाकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम था ना, उस बेटी की जगह कप्तान बन के दिखाते। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है, ये जो हिंदुत्व का जाप करते हैं, मैं ये कहता हूं अपने प्रधानमंत्री साहब को कहो अपनी टीम भेजे खुद की, अपने आप कुछ ला करके दिखाए। एक मीराबाई चानू जिसका मेडल आया, उसके पीछे पता क्या लिखा हुआ था? उसके स्वागत समारोह में मोदी साहब ने भारत देश को मेडल दिलवाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। क्या किया भाई मोदी ने? क्या किया है? आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों का दिमाग जो है वो मानसिक संतुलन हिल चुका है क्या? आपकी बेटी, आपके बच्चे जिनका हौसला बढ़ाने चाहिए, आप लोग उनको जातियों में बांट रहे हो। हमें भी पता है वे भारत देश के लिए लड़ने गए हैं, वे सब के सब भारतीय हैं। यही मांग, यही डिमांड हमारी किसानों की है,
यह जो आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन कोई व्यक्ति विशेष, कोई जाति नहीं कर रही, यह आंदोलन कोई जाट नहीं कर रहा, यह आंदोलन कोई पंडित नहीं कर रहा, यह आंदोलन कोई राजपूत नहीं कर रहा, यह आंदोलन किसान कर रहे हैं। किसान जिनका शोषण हो रखा है, जिनका और ज्यादा शोषण होने की तैयारी है, जिनकी जमीनें खोसने की तैयारी है, जिनको कुचलने की तैयारी है, वे सब के सब किसान आपके लिए लड़ रहे हैं। और उन्हीं किसानों के पुत्र बजरंग पूनिया एक किसान परिवार से मेडल की दावेदारी में खड़ा है। मेरा भाई, आपका दैया साहब, हमारा सोनीपत का जो मेडल लेके आया है, वो एक किसान पुत्र है। हॉकी के हमारे भारतीय टीम के जितने खिलाड़ी सारे के सारे किसान पुत्र हैं, समझे। जमीनी स्तर पर जाकर ये चीजें देखो, जो मेडल लाने वाले मेहनती जितने भी वहां खड़े हैं ना, जो भारत देश की तरफ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वे सब के सब एक किसान पुत्र हैं। अगर वे मेडल लाए तो भारतीय, और उनके बाप अपना हक मांगे बॉर्डर पे जाके, वो आतंकवादी, वो आतंकवादी। ऐसा ही पहले भी हुआ था। मेरा साथी था तेज बहादुर यादव, मुझे नहीं पता आजकल वो कहां है, ठीक है या नहीं है। उसके दादाजी को जो आजाद हिंद फौज में थे, ताम्र पत्र मिला हुआ सरकार की तरफ से, सम्मानित कर रखा है। उसके बाप को 16 बार सरकार ने सम्मानित कर रखा है। तेज बहादुर यादव को दुनिया भर के मेडल दे रखे सरकार ने सम्मानित कर रखा, और उसी को देशद्रोही बता के फौज से निकाल दिया जाता है। और ये जो आवारा तत्व कुत्ते, जो फरीगे खान वाले होते हैं ना, तलवे चाट, वे उसको दाल बहादुर कह के बदनाम करते हैं। जिसने अपनी देश सेवा की सब जिंदगी देश सेवा में लगा दी, फौज की नौकरी करी, उस इंसान को ये जो घर बैठते ना कुत्ते, ये कहते हैं वो तो दाल बहादुर है, फरीका खान वाला है। सोचने की बात, अगर वो फरीका खान वाला देशद्रोही होता तो आप लोगों की सरकार ने उसको सम्मानित किस लिए किया था? वो जिस समय सम्मानित होया ना, उस समय अटल बिहारी का राज था, बीजेपी का प्रधानमंत्री था, बीजेपी की सरकार थी। वो कांग्रेस की सरकार में भी सम्मानित होया है, वो बीजेपी की सरकार में भी सम्मानित होया। समझ गए? ये जो नकली फेसबुक आइडिया बना के जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, जो जातियों के नाम पे इधर उधर की गालियां बकते हैं, जो जातियों के नाम पे आपस में जाति सूचक टिप्पणियां करके लोगों को भड़काते हैं, इनकी आइडिया चेक करके देखना। 95% आईटी सेल की होती है। जो पार्टियों की आईटी सेल इनको संभालती है, मनपसंद पोस्ट घेरती है और हमारे को लड़वाती है। हमारे बीच में ऐसा माहौल बना रखा है, भाई भाई का दुश्मन हो गया, सब एक दूसरे की जाति पूछते हैं, सब एक दूसरे के अंदर जागने लगे। ये हालात हमारे देश में बना दिए हैं। जहां गर्व से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए, वहां भी हमारे अंदर जाति घुसोड़ दी। मैं भाई एक बात कहता हूं, मेरे को ये बता दो, आज मैं इस बात का जवाब चाहता हूं। मेरे सारे भाई कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, कुएं के ये जो गालियां दे रहे इनकी भी, जो नहीं दे रहे इनकी भी। हिंदुत्व का जो आप लोग जाप करते हो, पहली बात तो ये पूछता हूं, क्या जाट हिंदुत्व मावे हैं कि ना आते? दूसरी बात, जिनको आप लोग SC/BC कह रहे हो, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हो, जिनके बारे में जाति सूचक शब्द कहते हो, क्या वे हिंदुत्व में आवे हैं या नहीं आते? अगर हम भी हिंदुत्व में नहीं आते, फिर मेरे को ये बता दो, ये हिंदुत्व में आवे कौन कौन से हैं? ऐसी कौन सी जाति जिनके लिए हिंदुत्व बना है? अगर हमारा धर्म हिंदू नहीं है तो हमारा धर्म कौन सा है? मैं पार्टी के उन एजेंडेबाजों से पूछना चाहता हूं, जो आप लोग इन जातियों को लड़वाने का काम कर रहे हो, इनका धर्म तो बता दो कौन सा है, हमारे को पता तो चले। हम कौन से धर्म से संबंधित रखते हैं? मंदिर में जाता हूं भाई, मंदिर में हम जाते हैं। ये देखो, हिंदुत्व की पहचान होगी महाकाल का जाप, महाकाल का मंत्र जो लोग दीवारों पे पढ़ते हैं, हम अपने यहां लिए फिरते हैं, समझे? और ये देखो, हम अपने शहीदों की कदर करते हैं, अपने सीने में भगत सिंह रखते हैं, हम तो आतंकवादी। ये देखो, अपने दिल में रखते हैं अपने शहीदों का मान सम्मान। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इन नेताओं से, ये जो भांड नेता हमारे बीच में आकर जातिवादक शब्द फैलाते हैं, जातिवादक टिप्पणियां करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं,
आप लोगों ने क्या किया भारत देश के लिए? ये गंद मचाने से अलग आप लोगों ने क्या सुविधाएं दी हैं? मेडल की उम्मीद तो कर रहे आप 500 की, फैसिलिटी और सुविधा क्या देते हो बच्चों को? बताऊं क्या देते हो? नौकरियां तक नहीं देते मेडल लाने वाले बच्चों को, समझ आया? नौकरियां तक अपने दम पे सब पैसे खाते हैं। मैंने देखा है भैंसवाड़ का एक पहलवान है, टाइगर जिसका नाम है, वर्ल्ड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2014-15 के दौरान उस भाई का मेडल आया था हमारे भारत देश के लिए। आज तक मेरा भाई न्यू का न्यू फिरन लाग रहा है। 1 रुपये की उसकी कमाई नहीं, 1 रुपया सरकार की तरफ से नहीं दिया। उसके मेडल आके भी 16 लाख सरकार खाए बैठी है। अगर हरियाणा का खेल मंत्री सुन रहा हो, उस लड़के की नौकरी दिलवा दो, उस लड़के के पैसे जो उसकी मेहनत की कमाई है 16 लाख वे दे दो। मजदूरी तो ना करेगा वो। एक पहलवान वर्ल्ड चैंपियन जब मजदूरी करने पर मजबूर हो जाता है, आप सोच लो आगे आने वाले भविष्य में हमारे खेल की क्या हालत होगी। और उम्मीद करते हो आप मेडल की? मैं आप सभी साथियों से जानना चाहता हूं, एक बेटी जिसकी मदद कर कहे थे, जिसको मैं भी आधा किलो का अपना कड़ा निकाल के देखा था। हमें किसी को कड़े देने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां आप लोगों की सरकारें फैसिलिटियां देती हो हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियां दिन प्रतिदिन इतने मेडल लिए आगू में हैं, जिनकी हर रोज वीडियो आती, भाई मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं। इंटरनेशनल खिलाड़ी भीख मांगते फिर रहे हैं। यह आपकी सरकारों के कारण, आपकी सरकारों की बदौलत के कारण। समझे? क्या सुविधाएं दे रहे हो आप लोग? सब कुछ बैठ के खाली निगल रहे हो यहां से अलग में। हमारा खाके हमारे ऊपर ही जहर उगल रहे हो। किसी को जाट बोल रहे हो, किसी को ऐसी बोल रहे हो, कहीं हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हो, और कोई बेशर्मी की हद रह रही है या इससे भी पार जाओगे? इस राजनीति में इतने अंधे होगे। राजनीति अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए, सबको। लेकिन राजनीति का मतलब यह नहीं होता इतनी गंदी और तुच्छ नीति में आप उतर जाओगे। यह राजनीति नहीं, इसको बोलते हैं षड्यंत्र नीति। षड्यंत्र नीति के तहत जातिवाद में बांट के धर्म में लोगों को जाके अपने पास रखो। ना तो आप लोगों को खर्चा करने की जरूरत, चुनाव वैसे ही जीत जाओगे, क्योंकि सारे टीवी चैनल पत्रकार सबके सब आप खरीद रहे हो। जो मन करे उसको भगवान बना देते हो, जो मन करे उसको चोर घोषित कर देते हो। यही काम करती है आप लोगों की सरकार। अन्यथा जमीनी सतर पर एक रक्षा रेडी लगाने वाले से लेकर एक जूती गांठने वाला जो मोची होता ना, उससे लेकर एसपी तक सबके सब दुखी हैं। एक मोची से लेकर अधिकारी तक आप लोगों की सरकार से, आप लोगों के गिरे हुए हरकतों से सबके सब परेशान हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको आप लोगों ने लूटा नहीं। लूट मचाकर भी आप लोग हमारे को तोड़ने का काम कर रहे हो। अरे कम से कम इन खेल वाले बच्चों को तो छोड़ दो, इन पर तो राजनीति मत करो। हमारी बेटी, हमारी बच्चियों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, कम से कम उनके घर के बाहर तो ये वही हथपने की हरकत ना कराओ। हमारे जो बच्चे वहां गए हैं वे सब भारतीय बच्चे, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गए हैं, उन पर तो राजनीति ना करो। फौजियों को आप लोगों ने नहीं बख्शा, उन पर राजनीति कर दी। स्पोर्ट्समैन है उन पर राजनीति, जाति है उन पर राजनीति। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसको छोड़ दो। एक मेरे वाल्मीकि समाज की बेटी हमारे दिल्ली से 9 साल की बच्ची को कुचल गिरा, उसकी क्रूरता के साथ हत्या होगी। कहां मर गई भैया आप लोगों की सरकारें? कहां गए वे 500 कानून जो कह रहे थे 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर बुरा हुआ उसको तुरंत फांसी देंगे? सच बताना दिल पर यहां पर हाथ रख के, किसको फांसी दी अब तक? किसको फांसी दी आप लोगों ने अभी तक? दी है किसी को? बेशर्मी की हद होती है। हम भी मानते 14 साल से बड़ी उम्र की लड़की होगी, हो सकता प्रेम संबंध हो, बाद में 376 लगा दियो, लेकिन जिनकी उम्र 8, 9, 10 साल हो, जिनके पूर्ण रूप से अंग भी विकसित नहीं हुए हों, उन बच्चियों को कुचला जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। कहां मर जाती हैं आप लोगों की सरकारें? और सबसे घटिया और मूर्ख आदमी मैं उनको मानता हूं जो ये स्टार प्रचारक बने हुए हैं ना आप लोगों के फेसबुक पे, 5-5, 6-6 हजार रुपए पर मंथ लेके आप लोगों की पोस्ट गिरते हैं।
उनसे घटिया आदमी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। नोट कर लेना मेरे भाइयों, कीड़े पड़ेंगे थारे, थारे कीड़े पड़ने 100%, क्योंकि तुम इतने बड़े बेशरम हो। थारा बाप घर परिवार कैसे चला रहा है ये चीज नहीं देखते। भारत देश कहां से कहां आ गया, भारत देश की क्या हालत होगी वे चीज नहीं देखते। बस जुमलेबाजी फेंकण में लगे रहो, इससे अलग कोई काम नहीं। हम लोग दिन रात मदद करा, आत्मा दुख है भाई। जो कि मैं कमावा ना सब के हम अपना लान लाग रहे हैं, सब कुछ लोन ले भी लान लाग रहे हैं। और हमना गाली जो देता पाओगा मान लेन की IT सेल का आदमी कमेंट पढ़ के देख लियो, उसकी ID खोल के देख लियो, अपने जीजा जी नेताओं गैल्यू सेल्फी ले फोटो गेरे पाओगे। बेशक खोल के देख लेना, एक भी गलत कमेंट आ जाए ना तुरंत उसकी ID खोल के देखना। अगर मेरी बातें सही लगी आप लोगों को, मैं ये चाहता हूं, मैं सही बातें कर रहा हूं, इसको शेयर करके आगे पहुंचाने की कोशिश करें। टेप मत लगाएं जुबान पर, टेप मत लगाएं। सच्चाई के लिए आवाज उठानी चाहिए मेरे भाइयों, झूठ के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। आज नाड़ कटतीब कट जाओ, समझे, लेकिन बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना, सच को सच कहो। और जो मेरे भाई ये कहते हैं भाई हमारे भारत देश की बहन बेटियों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, भारत देश की तरफ से भागीदारी की, उसका मेडल आया हो या ना आया हो, उसने कोशिश की है भाई, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ उठाकर सैल्यूट है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे किसी का मेडल आया हो चाहे नहीं आया हो, इतने उच्चतम स्तर पर भारत देश के लिए भारत देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बहुत बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहे हैं वे। उनसे पूछ के देखो जिनके दिल पे यहां तिरंगा लगा हुआ, असली योद्धा वे हैं जो वहां गए हुए हैं। और उन योद्धाओं को बदनाम करती हैं आपकी ये कुत्ती कुत्ती पार्टियां, ये कुत्ते कुत्ते नेता। इनके अंदर शर्म नहीं है। ये ऐसे ही लड़वाते 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 आप लोगों को एक दिन पूर्ण रूप से खा जाएंगे। और बेशर्मों की तरह तुम बैठ के देखते रहना, फिर ये कहना वो छकारा था ना एक वो डाडी आला, वो लाइव आया करता, वो सही कहा करता भाई, उसने एक नंबर की बात बताई। लेकिन उस टाइम पछताने से कुछ नहीं होगा जब यहां कुछ भी नहीं रहेगा। समझ गए आप लोग? आप लोगों की हालत पता कैसी हो रही है। गुरु नानक देव जी एक बार द्वार चले गए, उसने देखा सब सूर्य को ऐसे नमस्कार कर रहे हैं और पानी दे रहे हैं। हमारी आस्था है भाई, ये देना भी चाहिए, गंगा मां है। वो बोला भाई ये आप सब क्या कर रहे हो? बोले हम सूर्य देव को पानी दे रहे हैं। उसने क्या करा, सूर्य के विपरीत गुरु नानक देव ने भी एक लोटा भर के सूर्य इस तरफ था, वो इस तरफ पानी देने लग गया मुंह करके। सब बोले बाबा जी पागल हो गए आप, सूर्य तो इस तरफ आप पानी उस तरफ दे रहे। वो बोला बेटा याडे तो 700 किलोमीटर दूर मेरे खेत हैं और मैंने गेहूं बो रखे, रामना बरचा मैं अपने गेहूं हम पानी दूं। सब से हा 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 क्या बकवास कर रहा मुड्डे, इतनी दूर तय तू गेहूं भर देगा। गुरु नानक देव जी ने कहा था जब इतनी दूर से तुम सूर्य को पानी दे सकते हो, क्या मैं यहां से अपने गेहूं नहीं भर सकता? तुम दूसरे ग्रह पर पहुंच रहे, मैं तो अपने ग्रह पर पानी दे रहा हूं। सच्चाई को समझने की कोशिश करें। ये जातिवाद आते कहां से हैं? किसी आदमी को किसी से कोई परहेज नहीं है, ना ही कोई आदमी किसी की जाति का दुश्मन है, ना ही कोई आदमी किसी के धर्म का दुश्मन है। मैं गया हूं भाई अजमेर की दरगाह पर भी, मैं गया हूं भाई उज्जैन महाकाल के मंदिर में भी, मैं गया हूं भाई शहीदों की हर एक जगह पे भी। समझे, हर जगह जाते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म का मान सम्मान करते हैं। मैं हिंदू धर्म से आता हूं भाई, अगर मैं हिंदू धर्म से आता हूं तो मेरे धर्म में यह चीज किसी ने नहीं सिखाई। अगर मैं दूसरे धर्म या दूसरी जाति का विरोध करूं या उनको नीचा दिखाऊं, मेरे धर्म मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे ते ये सिखाई है, जितनी इज्जत अपने धर्म अपने इंसान की करता उससे डबल इज्जत दूसरे धर्म और दूसरे इंसान की करनी चाहिए। ऐसे कौन सी किताब में लिखा है भाई? आप लोगों ने कहां ऐसी चीज पढ़ ली? अब भाई अपने से दूसरी जाति वाले को नीचा दिखाओ, उसको गलत बोलो, उसको अनाप शनाप घटिया कहो। ये सिर्फ आप लोगों की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। जो ये पार्टीबाजी करते हैं, जो ये पाखंड करते हैं ना आप लोग, जो आपकी वोट मांगने वाली किताब है उसमें सबसे पहले पन्ने पे लिखा हुआ है हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है। इस बात मोड़ जा दो साड़ा में, सबके सब आपस में कट मर जाएंगे। उससे अगले पेज पे लिखा हुआ है
बाहुबली आदमी छोटी जाति वाले आदमियों को खा जाएंगे। इसमें बाहुबली कौन हो या किसको बाहुबली समझते हो? बाहुबली किसी जाति से कोई नहीं है, बाहुबली है जनसंख्या से। हरियाणा में जनसंख्या वोट परसेंटेज जाटों की 34% है, तो जाटों को बदनाम कर दो। महाराष्ट्र में मराठों की जनसंख्या वोट ज्यादा है, वहां मराठियों को बाहुबली बना दो, उनको बदनाम कर दो। गुजरात में पटेलों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पटेलों को बदनाम कर दो। यही काम इनकी सरकारों ने किया, बैकग्राउंड में जाकर देख लियो। यहां तो जाटों को बदनाम कर दिया, 35 जाति खिलाफ कर दी, ये तुम सब एक और जाट तुम न मार करेंगे। यही काम महाराष्ट्र में किया है, जाके देखो मेरे भाइयों, पटेल एक साइड बाकी सब एक साइड। यही काम गुजरात में किया है, समझे? और यही काम इन आदमियों ने हैदराबाद में, यूपी में किया है। वहां क्या किया? हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों से आप लोगों को खतरा, हर जान तो मार देंगे। मेरे तो भाई मुसलमान साथी मेरे पर मरण कट्टन वाले हैं। अरे एक जाति में गंदा इंसान होता है, कौन सी जाति में नहीं है भाई? आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, कौन सी जाति में गंदा इंसान नहीं है? हमारी टीम है 80 की, गौ सेवका की, अनिल आर्य जी की, उनकी टीम में गौ रक्षा में 3 साल से एक 18-19 साल का लड़का जो मुसलमान है जाति से, वो गौ माता की रक्षा करता। गौ माता के लिए लठ भी खाए हैं, गोली भी खाई है, उन पर गोलियां तक चली हैं। और जो गौ माता उठा के लेकर जा रहे मेवात में लेकर जा हैं, वे भी मुसलमान हैं। यानी कि एक मुसलमान कट्टन लाग रहा, एक मुसलमान गौ न काटन लाग रहा। फर्क इतना है, उस इंसान के अंदर दिल है, जमीर है। वे जो काटने वाले वो उनका धंधा है। हर जाति में गंदे इंसान। हम आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 100 के 100% हिंदू सही है? 100 के 100% जाट सही है? 100 के 100% पंडित सही है? हर जाति में तुच्छ इंसान होते हैं। हर जाति ने तो छोड़ दो, जाति तो बहुत घनी बड़ी चीज होगी। और एक कुनबे में भी घटिया आदमी एक आधा पावेगा। अरे एक कुनबे में घटिया आदमी भी एक आधा पाओगा। मेरी बात है, एलर्जी सिर्फ उनको है। अगर है मेरी बात से, सिर्फ एलर्जी उनको होती है जो इन पार्टियां के कुत्ते हैं, जिनके गल में पट्टा डाल रखा है और जिनको घिसा है सुबह तक शाम तक। ये मेरे तभी गाल बकनी बंद कर दोगे तुम। अब जाके बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, ज्वाइन करते ही मेरी वाहवाही करोगे। एक भी उल्टा बोल गया सीधा मैं भी नुकुआ, देखियो जी उल्टा बोल रहा, उनका काम है थारी आईडी न उड़ा देंगे, थारे पे केस ला देंगे, चाहे झूठा लाना पड़ो, और सांस नहीं काटो, थारे घेर के थाने में छीतर मारेंगे। मैं जब तक थारा हूं, जब तक मना लोग घटिया बतावे हैं, समझे? मैं जब तक थारा भाई हूं, जब तक मना लोग गाड़ियां दे हैं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। और सच्चाई बोलने वाला सब न बुरा लग गया करे, सब न बुरा लग गया रे मेरे भाई, समझे आप लोग? तो हाथ जोड़कर विनती है, ओलंपिक में गए हुए जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ भाई राजनीति ना करो। मुझे पता आप लोगों की समझ में सारी बात आ गई होगी। यह आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे घर परिवार के बीच तक गए हैं। सपोर्ट्समैन वही बनता है जो एक गरीब परिवार से हो। 95% की पीछे बैकग्राउंड में जाके देख लेना, एक गरीब फैमिली से किसान पुत्र हैं सारे। उनका मान सम्मान करो, उनकी भाई इज्जत करो। रिक्वेस्ट आप सबसे, ये हिंदू मुसलमान अपने घर में कर लियो, वहां मत करो भाई, उनके साथ मत करो। मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें समझ में भी आई होंगी। अगर किसी का फिर भी कोई फर्क रह जा, को मारे तो जुड़ना चाहता हो, नंबर लिख लो भाई, 839 839 88 88 901 मेरा नंबर है। कोई भाई पर्सनल तौर पर हमारे तो जुड़ना चाहता हो, और वीडियो इस मारे शेयर करियो भाई। ये बातें हो सकता आप लोगों को अच्छी लगे, अच्छी लगे तो भाई इसने शेयर करके आगे पहुंचा दियो, या सबसे विनती है। इसने 3,500 साथी देखने लग रहे थे, 10-10 ग्रुपा में भी शेयर करोगे 35,000 आदमी दूर डायरेक्ट पहुंच जाएगी। वीडियो कटने के बाद शेयर नहीं हो पाओगी, इस मारे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, इब्बा कर दो। अगर इन बातों तो 100 आदमी की भी सोच बदला है तो मैं ये समझूंगा मेरा समझाना सफल हो गया। यह आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। इतना समय देने के लिए भाई धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी हो, आपका हर्ष चकारा भाई आप सबसे माफी मांगता है।